तो नमस्कार भाई और बहनों। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप जो कि आता है हमारा हमारे पार्ट टू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द आर्टिकल्स विच इट कवर्स इज 5 to 11, है ना। तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट और ये 5 to 11 आर्टिकल्स जो हैं वो कवर करते हैं सिटीजनशिप को। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि सिटीजन्स कौन होता है। जैसे मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, ठीक है, बट उससे मुझे क्या लाभ है, और कोई और अगर पर्सन है फ्रॉम अदर कंट्री, हमारे बीच में डिस्टिंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है कंट्री के लिए उसके सिटीजन एंड दूसरे होते हैं उसके लिए एलियंस। हमने सुना होगा एलियन जादू वाज एन एलियन, है ना। तो उसी एग्जांपल को यूज करके एलियन मतलब यहाँ पे इंसान जो कि इंडिया है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा यूनियन है, जो हमारे स्टेट है, स्टेट मतलब कि सारी गवर्नमेंट बॉडीज, वो इसको रिकग्नाइज नहीं करती एज पार्ट ऑफ इट्स ओन बॉडी, या लैंड के अंदर आने वाला या किसी प्रोविजन के अंदर आने वाला पर्सन, तो वो एलियन हो गया, है ना। जैसे हम बाहर के लोगों को नहीं जानते जो हमारे यूनिवर्स के अर्थ के बाहर रहते हैं, उनको एलियन बोलते हैं। तो सेम रिस्पेक्ट में एलियंस, बट एलियंस के भी दो प्रकार होते हैं, है ना, फ्रेंडली और एनिमी। अब कोई मान लीजिए यूएस से आता है तो हम उसको फ्रेंडली कहेंगे, है ना, फ्रेंडली एलियन। और तो हमारी कंट्री का नहीं है, बट हमारा एक अलाई का मेंबर है ना, एक अलाई का सिटीजन है अलाई कंट्री का, तो वो हमारा फ्रेंडली हो गया। एक कोई पाकिस्तान का है तो एनिमी एलियन हो गया, है ना। तो लेकिन इसके ऊपर भी हम एक थोड़ा सा इलैबोरेशन लाएंगे, और उसके साथ साथ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है थोड़ा सा उसके ऊपर भी एक टचअप करेंगे कि एक सिटीजन के पास क्या एडवांटेजेस होते हैं, है ना। तो एक सिटीजन के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आर्टिकल 15 क्या होता है। आर्टिकल 15 हमारा होता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इसको कवर करता है, यानी भेदभाव नहीं करना है। ये अनटचेबिलिटी वाला पार्ट नहीं है, अनटचेबिलिटी वाला पार्ट अलग है। डिस्क्रिमिनेशन की किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, तो वही हम अभी आगे बात करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर एंड व्हाट एल्स कैन बी देयर, कास्ट कैन बी देयर, एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सो ये सब चीजें, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ओके। इसी में आ जाता है आर्टिकल 16। तो ये सारे जो मैं स्टेट कर रहा हूँ ये सिटीजन्स एंजॉय करते हैं, ये एलियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो राइट टू अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट, अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट टू अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। ये वाला भी राइट हम एंजॉय करते हैं एज सिटीजन्स। नेक्स्ट आता है ये तो सबको ही पता है, आर्टिकल 19, है ना। इमरजेंसी प्रोविजन जब हम देखते हैं तो उसमें ये आ जाता है, ठीक है, कि इसको रिटेन किया जाता है इमरजेंसी के टाइम पे। तो आई एम सॉरी, इसको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको हटा दिया जाता है ना। तो कन्विक्शन के अगेंस्ट वो बट होता है, कन्विक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी इस पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो क्या है, हाँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाता है हमारा। इसमें भी और भी चीजें रहती है, जैसे एसोसिएशन, है ना, असेंबली, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। तो ये आप चाहे जहां चाहो आप रह सकते हो, आप जहां चाहो जा सकते हो, आप जहां चाहो गैदरिंग आप जैसी चाहो कर सकते हो, ठीक है। असेंबली वही है, सब सेम चीज है। तो हमें ये सब के लिए हमें एलिजिबिलिटी है। राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर मैं चाहूँ, मतलब मैं कंटेस्ट करूँ अगर, वो भी आ जाता है कि राइट टू कंटेस्ट, है ना, राइट टू कंटेस्ट। तो अगर मैं कंटेस्ट करूँ तो मैं
प्रेसिडेंट बन सकता हूँ? हाँ बन सकता हूँ, अगर मैं क्वालिफिकेशंस फुलफिल करूँ कि जो एज रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं 35 ईयर्स एंड देन मेंबर ऑफ लोक सभा, इज केपेबल टू बिकम मेंबर ऑफ लोक सभा, इंडियन सिटीजन, होल्डिंग नो अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये सारे अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। ऐसे वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, CJI ऑफ CJ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये सब भी बन सकता हूँ मैं, है ना। तो राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, ये सारी के सारे जो प्रोविजंस है, राइट टू वोट एज वेल आ जाता है, राइट टू वोट आ जाता है हमारा। तो सारा का सारा इनकैप्सुलेट करता है सिटीजन्स के लिए। क्या मैं किसी पाकिस्तानी को या किसी US सिटीजन को, मतलब हमारे देश क्या अलाउ करेगा उसको हमारा देश की वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करे, है ना, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ प्रोविजन ऑफ नेचुरलाइजेशन। बट वो भी एनिमी के लिए नहीं है, वो सिर्फ फ्रेंडली के लिए है। फ्रेंडली पीपल ऑल्सो एंजॉय अ लिटिल मोर बेनिफिट्स कंपेयर टू द एनिमी एलियंस। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये डिस्टिंक्शन बताया गया है। अब एक छोटा सा पॉइंट है कि नेचुरलाइजेशन जो मैंने अभी कहा वो क्या होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेचुरलाइजेशन, तो एक्चुअली इसके बारे में हम आगे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, बट अभी मैं ब्रीफ में आपको समझाऊंगा। ये पार्ट होता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ आई गेस 1955 सॉरी, ईयर का थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है, 1955 का ये पार्ट है। और उसमें आ जाता है बर्थ, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, है ना, ऑक्यूपेशन ऑफ एनिमी टेरिटरी, से बहुत सारे हैं। तो वो सारे जो आ जाते हैं 5 बेसिकली वेज होते हैं एक्विजिशन के, उसके अंडर ही एक नेचुरलाइजेशन होता है। मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे कोई लीगल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक आपको सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया कि यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन, है ना, आपने कोई कुछ क्वालिफिकेशंस आपने अचीव की है, या कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस, अगर नॉट गाइडलाइंस, सेट ऑफ एक क्वालिफिकेशंस इफ यू हैव अचीव्ड, देन ओनली यू कैन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज हो गई कि लीगल वे बाय क्वालिफाइंग which you get citizenship of India through central government. So these are the this is what naturalization is.